ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवत भक्तिर्भवति प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 42। तमिमं तमिमम् अहं जं शरीर भाजाम् तमिमम् अहं तमिमम् अहं जं शरीर भाजाम् तमिमम् हृदि हृदि धृष्टितमात्मकल्पितानाम् हृदि 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 धिष्ठितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशामि वनेके धार्कमेकम् प्रतिदृशामि वनेके धार्कमेकम् समाधिगतोऽस्मि विभूत भेदमोह समाधि समाधिगतोऽस्मि विभूत भेदमोह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमीमम् अहं मजं शरीर भाजाम् शरीर भाजा शरीर भाजाम् एक बार बोलना है प्रभु जी, एक बार करके बोलना है, दो बार मत बोलिए। मेरा रिपीट, मेरा नकल मत करना है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए दो बार किया, एक बार बोलना प्रभु। हृदय हृदय दृष्टतमात्म कल्पितानाम कल्पितानाम प्रतिदृशमीव नैकधार्कमेकम्
समधिगतो अस्मि विभूत भेद मोहा समधिगतो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महजम शरीर भाजा तमीमहजं शरीर भाजाम् हृदय हृदय धृष्टं कल्पितनाम हृदय हृदिर्दिष्टिमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृष्ट स्वामी न गाधर्म कमेकम् प्रतिदृश्यमेवनेकदार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमीमहं मजं शरीर भजाम तमीमहं शरीर भाजाम् हृदिधिष्ठितम् आत्मा कल्पितानाम् हृदिर्दिष्टिमात्मकल्पितानाम् दृश्यमिव नैकधर्कमेकम् प्रतिदृश्यमिव नैकदार्कमेकम् समधिगतो अस्मि विधूतभेदमो समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। जी बोलिए। तमीमम अहम जम शरीर भंजम हृदिष्टिमात्मकल्पितनम् हृदिर्दिष्टिमात्मकल्पितानाम् प्रतिदिशमिव नेकोधर्कमेकम् प्रतिदृश्यमेवनेकदार्कमेकम् समधिगत अस्मि विधूतभेदमः समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमीमहमहजं शरीरभाजाम् तमीमहं शरीरभाजम् हृदिर्दिष्टिमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृश्यमिव नैकदार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सीमा माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में मैं रहता हूँ। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन
उन्होंने अपने अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। दैत्य भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को ना जानने से उत्पन्न होता है। भगवत गीता 1.11 में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे ही उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान हैं जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान की परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज से विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है। अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा की को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्म देव के मन से द्वैत भाव की यह धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि वासुदेव की सर्वे सर्वा हैं और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है जिसकी पुष्टि का अब यह एक महाजन द्वारा हो रही है। अतएव नवदीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध करने वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व है, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्वेशवादियों के लक्ष्य निराकर ज्योति के रूप में कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी श्री कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में ना तो कृष्ण होते हैं ना कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में हैं ना ही परमात्मा में। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर हमारे माता जी इतना मधुर भाषा में मधुर वाणी में अनुवाद और तात्पर्य को पढ़े। अच्छा लगा ना सुन के विवाह माता जी? चलिए कितना। हरे कृष्ण। शायद गीता माता जी अगर रहते तब तो आनंद से एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। कोई बात नहीं,
तो अभी हमारा जो समय सीमा बहुत ही पार हो चुका था, हम लोग ओनली एक भक्त का ओवरव्यू लेंगे, जो सबका प्रतिनिधि स्वरूप हमारे मुरारी, वो सबका ओवरव्यू दे देंगे और हम लोग आज का क्लास को चालू करेंगे, अन्यथा देर हो जाएगा क्योंकि आज लैपटॉप थोड़ा बहुत। ये कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे पितामह भीष्म के बारे में, तो जब आप जी बोले थे कि भीष्म पितामह बोल रहे, जब युद्ध हो रहा था कि तुम पूजा, सब लोग अपना अपना भाव रखता है, कोई बोलता है कृपाचार्य का पूजा करो, कोई बोलता है पितामह भीष्म का पूजा करो क्योंकि वो पितामह है। तो ऐसे भाव से नहीं, तो पितामह भीष्म बोले कि युधिष्ठिर तुम भगवान की पूजा करो, तो वो भगवान तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हैं, वो साक्षात कृष्ण है। तो जब पूजा करने जाने लगे युधिष्ठिर महाराज, तब शिशुपाल आके उनको रोक दिया, बोला कि ये तो कायर है, इसका पूजा क्यों कर रहे हो, ये तो झूठा है। कभी बोलता है कि मैं कृष्ण का पुत्र हूँ, कभी बोलता है कि मैं वासुदेव का पुत्र हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक, तो वो काउंटिंग कर रहे थे। हम लोग जानते भी हैं कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसका 3 आंख था और 4 भुजा, तो जब कृष्ण लिए तो उसका 2 भुजा खत्म हो गया और 1 नेत्र। तो बोले, माता बोली को पता चल गया कि हाँ ये तो कृष्ण ही इसको मारेगा। तो बोला कि माता बोली कि ये जो शिशुपाल है उसका 6 बार अपराध तुम माफ कर देना। तो बोले कि ठीक है, जिस दिन ये 100 से बेसी बोल दिया उस दिन इसका अंतिम दिन होगा। तो जब पूजा करने जाते हैं तो जब वो काउंटिंग कर रहे थे, काउंटिंग करते कि जब 57 हो गया तो वो बोले कि मैं बस अब तुम 3 ही गाली दे सकते हो। तो बोले कि 3 क्या, मैं 300 गाली तुम्हारे खड़े खड़े दे सकता हूँ लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले कि तो जब 100 हो गया तो बोले कि बस, और इसी प्रकार वो सुदर्शन चक्र निकाले जिस प्रकार उसका वध हो गया। तो प्रभु जी ये तो हम लोग जानते भी हैं कि जो शिशुपाल था वो भी राक्षस ही था। तो प्रभु जी हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रभु जी और कुछ नहीं, हरे कृष्णा। भूल गए क्या? चलिए, बहुत सुंदर ढंग से हमारे मुरारी कल का कथा का प्रेजेंटेशन किए। तो आज का श्लोक में भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली हम लोग को पता है ना, हम लोग किस अध्याय का कौन सा प्रसंग लेकर भागवतम का क्लास कर रहे हैं। सभी भक्तों को पता है कौन सा प्रसंग चल रहा है? क्या रासलीला, गोपी लीला, उद्धव संदेश, क्या चल रहा है? प्रसंग क्या है? कौन बताएंगे? नंदकिशोर माता जी। भीष्मदेव का देह त्याग। हाँ, हमारा प्रसंग चल रहा है भीष्मदेव का देह त्याग। तो भीष्मदेव जो अपने अंतिम समय में सरसज्जा में लेटे हुए हैं, कुरुक्षेत्र के रणांगन में समाप्त हो गया पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो भीष्मदेव को अर्जुन एक ऐसे बिस्तर, कंफर्टेबल बिस्तर तैयार कर जहां पे वो आराम से सोए। आराम से सोए या तकलीफ से, दर्द, दुख, कष्टमय स्थिति में वो वहां पर है। तो ऐसी स्थिति में भी वो प्रवचन कर रहा है। जरा सोचिए, हम लोगों को अगर थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो ऐसा लगता है अभी बात मत करो, मैं फोन नहीं उठा सकता। विभिन्न तरह के बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है। पिछले बार टॉक शो में एक व्यक्ति फोन प्रश्न किया था, फिर दूसरा दिन उनको हम कॉल किए, अमिताभ उनका नाम है, तो उसको कॉल किए तो व्हाट्सएप में मैसेज किए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया, देखे रात को। तो मैं बोला कि प्रभु जी ये वैष्णव सदाचार ऐसा नहीं है, जब हम आपको कुछ मैसेज किए तो आपका तुरंत रिप्लाई देना चाहिए। एटलीस्ट जब आप मोबाइल आपके हाथ में है, आप ऑनलाइन हैं, तो रिप्लाई करना चाहिए कि वो क्या लिखे है। आप तो फोन तो उठा नहीं रहे,
तब उसके बाद बोले कि आपको पता नहीं मेरा लड़का का कोरोना पॉजिटिव हो चुका तो मैं बोला अरे भाई तू पहले मुझे बोल, ये तो कम से कम बोलना चाहिए। तो मैं थोड़ा निश्चिंत से आपके लिए प्रार्थना करता, भगवान से थोड़ा प्रार्थना करता, क्योंकि प्रार्थना से बड़ी शक्ति क्या है। लेकिन वो नहीं बोले। खैर अल्टीमेटली समझ में आ गया कि सबका अलग अलग नेचर होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि नेचर एंड सिग्नेचर ये कभी बदलता नहीं। सिग्नेचर जो बैंक में अगर थोड़ा सा सिग्नेचर में ढीला हो जाता है तो बोलते हैं कि पैन कार्ड लेके आओ, पासपोर्ट लेके आओ, मुखिया का साइन लेके आओ, कि सच में आप वही व्यक्ति है। कितना एफिडेविट कराना पड़ता तब उसको पैसा मिलता है। तो सिग्नेचर अगर एक बार थोड़ा सा बदल जाए तो इसीलिए सिग्नेचर को बदलना नहीं चाहिए। कोई कोई ऐसा करते हैं कि जब वो बचपन में रहता है, स्कूल में पढ़ते तो हिंदी में सिग्नेचर करते, जब हाई स्कूल में जाते तब इंग्लिश में सिग्नेचर करते थे। यही प्रॉब्लम। लेकिन मेरा रूल था कि जब मैं 2 क्लास में था तब से मैं इंग्लिश में सिग्नेचर करता। पता नहीं बाकी का क्या क्या मतलब चेंज होता है सबका सिग्नेचर। सीमा माता जी आपका सिग्नेचर कितना बार चेंज हुआ, किन किन भाषाओं में किया? तमिल, हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश में ही है प्रभु जी, एक ही साइन है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। हाँ, तो साइन ऐसा ही रहना चाहिए। तो व्यक्ति का सिग्नेचर और नेचर एंड सिग्नेचर 2 चीज कभी बदलता नहीं, इसीलिए जो जैसा वैसा ही रहने दिया गया। एक चीज आप लोग देख रहे हैं, हमारे संध्या माता जी वो कुछ सुन नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका क्या बोलते हैं चेहरे का मुस्कान देखिए, वो बिना सुने ही हंस रहे हैं। जैसे अगर कोई सभी चीजें हंसेंगे ना हा 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 हा, तो सामने वाला भी हंसेंगे। तो बिना जाने अगर जो हंसता है उसको क्या बोला जाए? आप संध्या माता जी को देखिए, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, वो कुछ सुन नहीं पा रहे हमारे बात, लेकिन वो हंस रहे। क्यों जानते हैं? मैं हंस रहा हूं ये देख के। क्या बताऊं, कितना दिन समझाऊं माता जी। ऑडियो कनेक्ट कीजिए। सबका घर प्रॉब्लम होता है। नहीं तो आप सबको पता है हमारे बीच में एक नया लड़का बैठा हुआ है, अनामिका माता जी का लड़का। क्या नाम है पुत्र का आपका? की नाम बोलो, तुम्हारा नाम की? मेरा नाम है गौरव चक्रवर्ती। गौरव? यस, गौरव चक्रवर्ती, वाह। गौरव चक्रवर्ती पिता का नाम, गौरव चक्रवर्ती आपका नाम, माँ का नाम अनामिका राय कैसे हुआ? हाउ इट पॉसिबल? मतलब माँ भी उसकी पापा की टाइटल लेकर चल रही है। ओ बाबा रे, अच्छा। हर वक्त वो क्या है कि मेरे पापा के हम दोनों ही बहन हैं। अच्छा है, लेकिन तो मैं पापा की टाइटल ले रही हूँ। एक चीज और बात, सारे अकाउंट वही है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, प्रभु जी जितना अकाउंट खोल के रखे हैं ना हमारे पार्थो प्रभु जी, आपका पतिदेव, जो लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया, तो उनका जो नॉमिनी है ना आपको मिलने वाला नहीं है, आपका पुत्र को डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो चक्रवर्ती है। पार्थ चक्रवर्ती का लड़का गौरव चक्रवर्ती। बीच में जो अनामिका राय है 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है? रिलेशन तो दिखाना है आधार कार्ड में, पासपोर्ट में। नहीं दिखानी नहीं, पैसा तो ले जाऊंगी। हाँ जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के नाम लेकर, पैसा थोड़ी नहीं ले जाऊंगी। तो नहीं चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो जो है कुछ इधर भी डोनेशन वोनेशन कर देना, ठीक है? आपका तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए ना। डोनेशन देने जैसा अगर मिलती है तो मैं जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो ये भी तो डोनेशन देना है ना, इधर भी तो डोनेशन का सिस्टम है। जब मिलती है दे दूंगी। हाँ, अच्छा है। वो प्रभु जी हमारे गौरव चक्रवर्ती, वो भी आज से क्लास में जुड़े हैं, पता नहीं कब तक जुड़ेंगे, स्टूडेंट है। तो आप देख रहे गौरव, ये जो मुरारी कितना सुंदर कृष्ण कथा बोले, आप देखे ना। मुरारी, उनका उम्र कितना है जानते हैं? 5 साल। 5 साल है उनका उम्र। आपका कितना है? 15, 12 ऐसा कुछ होगा। कितना है? 13।
13 है, ठीक है। तो आपसे वो 8 साल छोटा है, लेकिन कितना सुंदर कृष्ण कथा बोल रहा, तो आपको भी वैसा बनना है, ठीक है। आपका पिताजी कितना सुंदर भक्त है, आपकी माँ कितना सुंदर भक्त है, तो इसे भक्त फैमिली में आपका जन्म हुआ, आपका जीवन तो धन्य हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे भीष्मदेव का। तो भीष्मदेव आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जो हमारे माताजी पढ़े कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति दैत्य भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही। तो ये है आज का हमारा श्लोक, जो भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो आज जो है, आज जो स्तुति है, आज अंतिम स्तुति भीष्मदेव का। इतना दिन से जो हमारा प्रसंग चल रहा था स्तुति का, भगवान श्री कृष्ण को कैसे स्तुति किया जाए, तो आज जो है, आज का श्लोक हमारा 42 नंबर श्लोक 42, ये अंतिम स्तुति है। कल से सूत गोस्वामी, अभी नेक्स्ट अध्याय हमारा चालू होगा 2-3 दिन के अंदर, भगवान श्री कृष्ण का परियान इस धराधाम से अंतर्ध्यान। तो भीष्मदेव का कहने का भाव क्या है कि अब मैं पूर्ण रूप से एकाग्रता से, एकाग्रता मतलब होता है फोकस, पूर्णतः से तल्लीन हो जाना। जैसे कहा जाता है ना कि पढ़ाई में जो व्यक्ति जितना एकाग्र कर पाता है, वो उतना सुंदर, क्या बोलते हैं, वो पास भी करता है परीक्षा में, और साथ साथ में अच्छा स्टूडेंट भी बनता है। जो प्रोफेसर है वही जानते हैं, हमारी माता जी जो यहाँ पर है उनको पता है कि किस तरह का स्टूडेंट कैसा होता है। स्टूडेंट तो कम से कम 40-50 रहता है एक क्लास में, क्योंकि हर कोई क्या जीनियस होता है, हर कोई नहीं। जो फोकस करता है, जो एकाग्र होते हैं, वही व्यक्ति जीनियस या इंटेलिजेंट, परफेक्ट, एक आइडियल व्यक्ति बन पाता है। तो भीष्मदेव बोले कि अब मैं एकाग्रता की स्थिति में आया। तो ये एकाग्रता जो है ना, ये स्थिति आना ही हमारे जीवन का ध्येय है। जैसे अभी हमारे अनामिका माता जी एग्जाम्पल दे दी, दूसरा अगर होता तो उसको हताशा होता, हाँ प्रभु जी तब मुझे अभी जाके आधार कार्ड को चेंज करना है ना। अगर दूसरा कोई तो, लेकिन वो बोले कि हाँ ठीक है, पैसा लेके थोड़ी हम जाएंगे भगवान के धाम में, पैसा लेके वैसा यहीं पर पड़ा रहेगा, मुझे भगवान को देखना है। अर्जुन की तरह मुझे भगवान को पाना है। दुर्योधन बोले कि मुझे कृष्ण का सेना को चाहिए। तो भक्त का भाव ऐसा होता है, जो माता जी की एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जाने। तो इसे कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता, तो एकाग्रता के द्वारा ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते। जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उस समय भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, पता नहीं क्या सब्जी बनाएंगे, बांधा गोभी या फूल गोभी, हरे राम 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 हरे। घर में तो आलू भी नहीं है, हरे कृष्णा। तो ऐसे थिंकिंग आता है, तो इसका मतलब हमारा चैंटिंग एकाग्रता में नहीं होता। इसीलिए हमारा चैंटिंग किस समय करना चाहिए, जब कब करना चाहिए, हमारे नंद किशोरी माता जी से सीखना है। नंद किशोरी माता जी 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ के वो चालू कर देता है जब। पहले हमारे प्राणमोहन प्रभु जी ऐसा करते थे, लेकिन आजकल प्रभु जी थोड़ा ढीला हो गए, क्योंकि क्या किया जाए, तबीयत भी साथ नहीं देता, अभी उम्र भी ऐसा हो गया और ठंडा का भी दिन है। नहीं तो प्रभु जी भी पहले सुबह सुबह ही जप कर लेते थे, लेकिन आजकल जप करते 10 बजे के बाद या 8-9 बजे के बाद। कोई बात नहीं, ठंडे का दिन हमेशा नहीं रहेगा, ठीक आ जाएंगे। तो नंद किशोरी माता जी 4 बजे उठते हैं और 4:30 बजे से वो जप करना चालू कर देते। सुबह जब मैं 8 बजे फोन करता हूं, तब तक उनका 12 माला तक हो जाता है। तो इस समय जप करने से क्या होगा, हमारा माइंड पूरी तरह से एकाग्र रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ता है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे,
उतना ही हमारा मन विचलित होता है। पहले एक अंकुर फूटता है, फिर 2 अंकुर, 3 अंकुर, 4 अंकुर, पूरा ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड का ठेका मैं लेकर रखा, ऐसा फील होता है। जितना दिन हमारा बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है। इसीलिए जब क्या है ना, सुबह सुबह ही करना चाहिए, जिसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जब करना चाहिए। खैर कभी कभी नहीं हो पाता, वो तो छोड़िए, रात में भी किया जाता है। जैसे मैं 10 बजे भी करता हूँ, कभी कभी रात को 10 बजे भी, कभी कभी 4-5 माला बाकी रह जाता है, तब कब करता हूँ, रात को 10 बजे करता हूँ, वो देश काल परिस्थिति। लेकिन सुंदर जप करने के लिए क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है। लेकिन दूसरा समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को 9 बजे स्कूल जाना है, किसी को 10 बजे ड्यूटी में लगना है, उसको तो थोड़ा तो सोना है ना भाई। अगर 3 बजे उठ जाए तब तो सारा दिन ऐसे, अब बच्चों ये करना है, ऐसे सो जाए, तब क्या हाल है। तो अल्टीमेटली हम लोग को सब कुछ देखना है, नॉट ओनली जब को ही देखना है, सब कुछ देश काल परिस्थिति का विचार किए हम लोग को करना है। तो इसके लिए बेस्ट उपाय क्या है, जल्दी जल्दी सोना। अगर आप रात 3 बजे भी उठेंगे ना, फिर भी आपको पूरा दिन नींद नहीं आएगा। अगर आप रात को पहले सोएंगे तो 9 बजे या 9:30 बजे के अंदर या 10 बजे के अंदर, 10 बजे के अंदर अगर आप सो जाते हैं तो 4 बजे उठने में आपका सारा दिन नींद नहीं आएगा। लेकिन हमारा समस्या क्या है ना, 12 बज जाता है, 12:30 बज जाता है सोने में, इसके कारण उठने में भी देर होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा जो काम क्या बोलते हैं, रजोगुण का काम रजोगुण के समय करना है, तमोगुण का काम तमोगुण के समय करना है, और सतोगुण का काम सतोगुण के समय करना है। तमोगुण का काम क्या है, सो जाना, स्लीपिंग को तमोगुण कहा जाता है। तो रात्रि मीन्स क्या है, अंधकार, अंधकार मीन्स अज्ञान, अज्ञान मीन तमोगुण। तो तमोगुण के समय अगर हम लोग सोएंगे और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद, मतलब 4 बजे के बाद ऋषि मुनि जोगी भक्त महात्मा वो लोग जगते हैं उस समय, और उस समय जो भी साधना करते हैं ना, उसका 4 गुना फल ज्यादा होता है। जैसे मैं 10 बजे जप करता हूँ, एग्जाम्पल, रात को 10 बजे जप करता हूँ, तो 4 माला जप करेंगे तो फल मिलेगा 1 माला का। और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे या 5 बजे, सुबह 6 बजे अगर करेंगे ना, 1 माला का फल मिलता है 6 माला। ऐसा सिस्टम है ब्रह्म मुहूर्त का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुना 3 गुना 4 गुना मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग टेक्निक को अपनाना है, क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति सफलता प्राप्त किए है, उसको अपने जीवन में टेक्निक लाए। तो सफल मतलब ऐसा नहीं कि कितना पैसा कमा रहे हैं, सफल मतलब भक्ति में सफल, भक्ति जीवन में चतुराई, है ना। जैसे गीता माता जी का एक फ्रेंड है जो भिलाई में रहते हैं, जिनका नाम है, अरे एक ही BSNL ऑफिस में, प्रीति माता जी। तो प्रीति माता जी पहले 2-3 दिन जुड़े थे हमारे क्लास में। जुड़ने के बाद एक दिन माता जी को मैं फोन किया, माता जी कैसे है, क्या है? बोले कि प्रभु जी मेरा जो पूरा परिवार है ना, वो भी तो कृष्ण का ही दिया हुआ है, तो इसीलिए मुझे तो इन लोगों का सेवा करना है, इसीलिए मैं क्लास नहीं जुड़ पाता। मुझे इन लोगों का ही सेवा करना है, जब इन लोगों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे तब क्लास में आ सकते हैं। तो मेरे मन में एक चीज आया था, उस समय बोलना था लेकिन नहीं बोला। तो मुक्त मतलब क्या, पूरा संसार पूरा खाली, आपका पूरा फैमिली एकदम पूरा 0 हो जाएगा, उसके बाद जब अकेले रहेंगे तब आप भक्ति में जुड़ेंगे, ऐसा मैं बोलने वाला था लेकिन नहीं, अब शब्द निकल जाएगा, इसलिए चुप वहीं पर विराम दे दिए वाणी को। तो जरा देखिए वो माता जी का मेंटेलिटी कैसा है, वो सत्संग नहीं करता जिसके कारण इस महत्व को नहीं जानते। हाँ, जो जिस चीज का महत्व को जानेंगे तब तो उसी में शामिल होंगे ना। महत्व के बारे में पता नहीं तो कैसे आएगा, वो क्या चीजें आ रहे, बहुत कुछ, छोड़ो कुछ नहीं जाना है, मेरा अभी पैसा कमाने का दिन है, विभिन्न प्रकार का वो मेंटेलिटी उसका महत्व को समझ नहीं पाते। इसीलिए भागवत कथा इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देते हैं, मनुष्य जीवन
जो हम लोग को मिला है किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे में हम लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं है। कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीते हैं मनुष्य, आजकल के मनुष्य। शराबालय, मदिरालय, नाइट क्लब, विभिन्न जगहों में जाके अपना समय का, जैसे एग्जांपल किसी का मंथली 1 लाख रुपया है तो वो कैसे उड़ाते, क्या उनका खर्चा, अगर नॉर्मली अगर जिए तो उसका खर्चा कितना होगा खान पान में। अगर मान लीजिए रोटी ही खाए 3 बेला तो पूरे महीने में उनका कितना आटा जाएगा, एग्जांपल 10 किलो। अगर राइस भी खाते हैं तो कितना, 5 किलो। तो 10 किलो आटा का दाम कितना है, 440, 400 रुपया। 5 किलो चावल का दाम है मतलब 1000 रुपया। और सब्जी पाती का मान लीजिए फिर 500-700 रुपया, 1700 रुपया। फिर नमक तेल साबुन इसका लगाइए 3000 रुपया। और उसका पॉकेट खर्च, कहीं पर जाना, पेट्रोल खर्च ऐसे लगे वो 2000 रुपया। तो 5000 में एक व्यक्ति विशेष शान से जी सकता है। 5000 शान से जी सकता है एक व्यक्ति विशेष। तो अभी परिवार बड़ा है जिसके कारण हो सकता है उनका 2 लड़का है, 1 लड़की है, एक कॉलेज में पढ़ती है, एक यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल खर्च, ये खर्च, उसके लिए फिर 10,000। इस तरह का मान लीजिए 50,000 के अंदर उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 50,000 जो बच रहा है उसका क्या करते हो, शराब पीते हैं, जुआ में उड़ाता है। इसीलिए संसार में कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी सबके जीवन में एक बार आता है लेकिन उल्लू को साथ में लेके आता है। उल्लू मतलब व्यक्ति को अंधा बना देता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका कुछ समझ ही नहीं रहता। उल्लू जो है ना दिन में देख नहीं पाते। तो इसका आशय क्या है, व्हाट इज दी परपोर्ट, इसका तात्पर्य क्या है उल्लू का साथ में आना, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि जो कोई कृष्ण भक्ति न करके सिर्फ धन के पीछे भागता है या धन को लेकर ही संतुष्ट रहता है, उसके जीवन में उल्लू का प्रवेश होता है। और उल्लू उस व्यक्ति को पूरी तरह से अंधा बना देता है। वो 50,000 मान लीजिए लाख रुपया उनका इनकम हो रहा है, 50,000 रुपये में सब कुछ कार्य हो रहा है। 50,000 रुपये थोड़ा इस्कॉन में दे या किसी भक्त को दे या किसी तरह का कुछ संस्था में दे, हाँ, या जन कल्याण के लिए, उसका दिमाग में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उल्लू का प्रवेश है उनके जीवन। तो ये सब दिमाग हमारा कब खुलता है? शास्त्र के द्वारा। जब हम लोग शास्त्र ग्रंथ का संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, उनके मुख से अनुभव सुनते हैं। जैसे भीष्मदेव अपने जीवन के अंत में सबको अनुभव सुना रहे हैं, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार सुना रहे हैं। तो अनुभव के द्वारा हम लोग को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये जो हमारे सीमा माता जी पढ़ाने जाते हैं, तो क्या बच्चे के पास क्या बुक नहीं है, किताब नहीं है? क्या लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है? सब कुछ तो लिखा है, वही चीज है। लेकिन फिर भी जब माता जी बोलती है तब उसके हृदय में घर करता है कि हाँ अच्छा ये चीज है, वो इसका मतलब ये है ना। ऐसे में बुक उठा के पढ़ लिया, वो डॉक्टर बन गया क्या? बुक उठा के पढ़ लिया इंजीनियर बन गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो अनुभवी है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसको वो पता है, जिसके पास वो ज्ञान है, जब वो उनको देते हैं तब उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब उनको दिव्य ज्ञान होता है। तो वही चीज भीष्मदेव वहां पर दे रहे हैं सभी भक्तों को जो उपस्थित थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, सड़सज्जा में सोए हुए सबको ज्ञान दे रहे हैं। उसी प्रकार जिसका श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जिनके पास जो चीज है वही चीज उनको दे पाते हैं। एग्जाम्पल कि जिसके पास दुख है ना, वो दुनिया को सुख नहीं दे सकता, वो सिर्फ दुख ही देंगे। जिनके पास धन है वो दूसरों को धन दे सकता है, दान कर सकते हैं। जिसके पास सुख है वो दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। और जिसके पास कृष्ण है वो दूसरों को कृष्ण भक्ति दे सकता है ना। तो जिसके पास जैसा है वही चीज वो देता है। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारे आचार्य एवं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज,
सबका यही आदेश है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है उनका अपना जीवन को सार्थक करना है और दूसरों के कल्याण के लिए उनको कुछ करना है। 1 मिनट में हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, पुनः ज्वाइंट हो जाना, ठीक है। तो दूसरों के कल्याण के लिए जो अपने जीवन को डेडिकेट करता है उसको कहा जाता है परोपकार। तो वास्तविक परोपकार तो हम लोग नाम सुने हैं, तो वास्तविक परोपकार